समारोह में उपस्थित हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री गौर सिंह भाटी जी, कुलपति आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह राठौर जी और पूर्व कुलपति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे जी, विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल और अकादमी परिषद के सदस्यगण, समस्त अधिष्ठातागण, संकाय सदस्यगण, सम्माननीय अतिथिगण, छात्र संघ के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारीगण, दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, अन्य कोई अगर सामाजिक संस्था के प्रमुख होंगे ऐसे बंधुगण, दीक्षांत समारोह में अन्य जो भाग ले रहे हैं, हमारे आज जिनको पदक प्रदान किया गया है, उपाधि प्रदान की गई है, ऐसे छात्र और छात्राएं, उनके अभिभावकगण, अन्य विद्यार्थीगण तथा पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, इस दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। और जैसा भी हमारे श्री उच्च शिक्षा मंत्री जी ने ये बताया कि जो पदक धारक, उपाधि धारक सामान्य तौर पर अधिकांशतः छात्राएं रही हैं। हमने जितने लोगों को पदक दिया है 205 लोगों को दिया है, जिसमें पुरुष छात्र पदकधारी 72 हैं और छात्राएं पदकधारी 133 हैं। 65 ये देखकर बड़ा आनंद का अनुभव हुआ है। जो कुलाधिपति स्वर्ण पदक है कुल 7 है, जिसमें 1 छात्र को प्राप्त हुआ है और 6 छात्राओं को प्राप्त हुआ। मैं सभी पदकधारियों का स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करता हूं। विशेषकर बेटियों को उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, देश की भी लक्ष्मी है, और इसलिए उनका मैं अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आने वाले जीवन में सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति की शुरुआत होगी। ये दीक्षांत समारोह किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। शिक्षक और विद्यार्थी के तप का परिणाम और पूर्ण लाभ को समाज के व्यापक हित के लिए समर्पित करने का यह अवसर है। जीवन की वास्तविकताएं, उनमें आने वाली प्रतिकूलताएं को अनुकूलता के रूप में बदलने की समझ और सामर्थ्य शिक्षा का यह प्रतिफल होता है। भौतिक संसार में अभ्युदय, प्रगति तथा अंतर जगत में सर्वात्म अथवा सर्वभूत हिते रतः का भाव सच्ची शिक्षा से ही प्राप्त होता है। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाली विद्या ही होती है अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। इस विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य भी यही है।
विश्वविद्यालय का जब ध्येय वाक्य है तो स्वाभाविक रूप से उस प्रकार की निर्मिति संभावित है। विद्या विंदते अमृतम, अर्थात विद्या से ही अमृत को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के साथ साथ विद्या और उससे भी बढ़कर ज्ञान के प्रकाश को विस्तृत करने वाले केंद्र बने, ऐसी मेरी हार्दिक अभिलाषा भी है। शिक्षा ज्ञानोपलब्धि का साधन है। साधन में शिष्टता का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों को अनुशासित रहना होगा। विद्या का प्रतिफल आचार्य और शिष्य दोनों की सत्यनिष्ठा, ज्ञान निष्ठा और धर्म निष्ठा के द्वारा घटित होता है। समकालीन परिवेश में यह जरूरी है कि हम आजीविका कौशल के साथ साथ विचार और व्यवहार में सार्वभौम मानवीय मूल्यों की स्थापना करें। उपाधि ग्रहण करने के अनंतर विद्यार्थी एक उपकरण मात्र बनकर न रह जाए। उसके भीतर स्वतंत्र वैचारिक चेतना, तर्कपूर्ण बुद्धि, सत्य असत्य का विवेक तथा अपने कर्तव्य अथवा धर्म के प्रति अटूट निष्ठा भी रहनी चाहिए। आज दीक्षा प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों एवं उनके आचार्यों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और यह आशा करता हूं कि वाणी, विचार और व्यवहार से सदा सर्वदा स्वयं को इसके योग्य प्रमाणित करें। हम उस प्राचीन गौरवशाली विरासत और परंपरा के उत्तराधिकारी हैं जहां दीक्षा संस्कार के समय आचार्य सर्वकालिक सर्वोच्च मानवीय मूल्यों की अभिप्रेरणा का आदेश और उपदेश अपने विद्यार्थियों को प्रदान करते थे। यजुर्वेद के तैतरीय उपनिषद की जो शिक्षावल्ली में एक उपदेश उपलब्ध है जिसका सामान्य तौर पर लोग उल्लेख करते हैं। सत्यम वद धर्मम च स्वाध्यायात् मां प्रमद। स्वाध्याय से आलस मत करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि भव। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवृत्तव्यम। इस संदेश के अनुसार हमें सदैव सत्य बोलने, अपने कर्तव्य का पालन करने, माता पिता गुरु और अतिथि में देवत्व बुद्धि रखते हुए अपने सीखे हुए ज्ञान में निरंतर वृद्धि करनी चाहिए। लोक कल्याण के लिए उसका विस्तार करते रहना चाहिए। ऐसा ऋषियों ने आदेश और उपदेश दिया है। हमें अपने प्राचीन मूल्यों को धारण करते हुए समकालीन सामाजिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों के समाधान की दिशा में योगदान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इसके लिए मानविकी और समाज विज्ञान के साथ साथ वाणिज्य, विधि, प्रबंध, विज्ञान और तकनीकी आज के क्षेत्रों में और अधिक अध्ययन और अनुसंधान पर बल देना होगा। दर्शन हो या विज्ञान, दोनों का विकास असंतोष, जिज्ञासा, प्रशासनिक परंपरा के द्वारा होता है। प्रश्न खड़े करने और उनके समाधान खोजने की सामर्थ्य शिक्षा की निरंतरता है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप की शक्ति और मीरा की भक्ति से ओतप्रोत इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित यह विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के सोपान आरोहण कर रहा है। पिछली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने विश्वविद्यालय को A ग्रेड प्रदान की थी। मैं आशा करता हूं कि विश्वविद्यालय के कुलपति और यहाँ के शिक्षक मिलकर इस बार पहले से भी अधिक उत्तम प्रदर्शन करते हुए सर्वोत्तम ग्रेड प्राप्त करेंगे। ये पुराना विश्वविद्यालय है और इससे निकले हुए अनेक लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में स्पोर्ट्स से लेकर विज्ञान तक, साहित्य से लेकर सामाजिक कार्य तक लोगों ने अपने प्रतिभा का योगदान किया है।
ऐसे अपेक्षा की जाती है क्या ऐसे निकला हुआ छात्र जब कहीं जाए तो उसके आचरण और व्यवहार को देखने के पश्चात, उसके विचार व्यक्ति करने के पश्चात लोग स्वाभाविक रूप से कह सके कि कहां से आया है, तो लोग कहें कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से। एक पहचान विद्यार्थी के माध्यम से विश्वविद्यालय की बनती है, शिक्षा संस्थान से बनती है। इस पहचान को कायम रखने में हम अपने आचरण व्यवहार को उसके अनुरूप ले जाने का अगर प्रयास करें तो मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति में लोगों के लिए एक उदाहरण प्राप्त होगा। मैंने आपके बीच में संविधान के प्रस्तावना का प्रियम्बल का मूल पाठ किया था और मैंने मूल कर्तव्यों को भी उसमें जोड़ा था। मैंने अनुभव किया था कि सामान्य तौर पर कई लोगों से वार्ता करने के पश्चात और कई जगह बोलने के बाद जब मैंने कुछ लोगों से प्रश्न पूछा प्रियम्बल में क्या लिखा है, तो दुख के साथ कहना पता है नहीं बता पाए थे। लोगों को, बहुत से लोगों को फंडामेंटल राइट्स की तो जानकारी है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानकारी, यह भी आश्चर्य का विषय था, यह मेरे में चिंता का विषय था। और 26 नवंबर को जब संविधान दिवस मनाया गया था तो मैंने अध्यक्षता परिषद के अंदर जो बार एसोसिएशन है राजस्थान का, उसे बोलते हुए इन बातों को इसी तरीके से पढ़ा था जिसे आपके बीच पढ़ रहा हूं। मुझे अच्छे से अधिवक्ताओं ने कहा कि ये तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली थी। मैंने अनुभव किया कि हमारे विश्वविद्यालय में हम सभी बच्चों के बीच में इसको पढ़ेंगे और विश्वविद्यालय से आग्रह करेंगे इस दिशा में विभिन्न गोष्ठियां आयोजित करें। संविधान का प्रियम्बल संविधान की मूल आत्मा है और संविधान में फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज उसके प्रमुख स्तंभ हैं, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए मैंने अपने भाषण में इसको भी जोड़ा है और मैंने कहा है कि 26 नवंबर को पूरे देश में 17वां संविधान दिवस मनाया गया। आपको बताना चाहता हूं कि संविधान हमारा मार्गदर्शक है, हमारा मूल ग्रंथ है। यही हमारे लिए रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, क्योंकि इसके निर्देश पर ही पूरा देश चलता है। और इसके अगर विरुद्ध कार्य किया गया तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की मूल भावना का उल्लेख है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए। संविधान का अनुच्छेद 51 में हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य यह दोनों ही संविधान के प्रमुख स्तंभ हैं। मैं सभी पदधारी और सभी छात्रों से और सभी यहाँ जितने लोग पधारी हुए हैं सबसे अपेक्षा करूंगा कि जो भी इस माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है उसको औरों तक पहुंचाने का हम प्रयास करें और उसको आचरण व्यवहार में लाने की दिशा में उनको प्रेरित करें। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा और हमारे विद्यार्थियों का उद्देश्य भी इससे पूर्ण होगा। मौलिक अधिकारों की तो हम बात करते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम हमारे कर्तव्यों को जानें, समझें और उनके अनुरूप ही अपना कार्य व्यवहार करें। आप लोग युवा हैं, राष्ट्र निर्माण में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए संविधान में प्रदत्त कर्तव्यों को आप लोग आचरण में लाकर आगे बढ़ें। यदि हम सभी ने ऐसा प्रयास किया तो निश्चित तौर पर भारत देश को आगे बढ़ाने और स्वयं के जीवन को भी प्रोन्नत करने में यह कदम बेहतरीन साबित होगा। आमजन को संविधान की जानकारी होना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता व सामाजिक समरसता के लिए मूल कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में युवाओं को मूल कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए अभियान चलाया जाए। देश की युवा पीढ़ी को मूल कर्तव्यों के बारे में बताया जाना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 51 पर विचार विमर्श करने के लिए गोष्ठियां और सेमिनार आयोजित की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता
और अद्यतन शोध द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। विद्यार्थी एवं शोधार्थी जिम्मेदार नागरिक बने, सच्चाई एवं ईमानदारी से दायित्वों का निर्वहन करें, राष्ट्र को विश्व पटल पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में एकजुट होकर सक्रिय एवं सार्थक भूमिका निभाएं, ये अपेक्षा और शुभकामनाएं। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके माता पिता और अभिभावकों के साथ साथ यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और विशेष रूप से जिन विद्यार्थियों की निवृत्ति में हमारे शिक्षक महानुभावों का योगदान है, उन शिक्षक बंधुओं को भी, सभी को, सभी उपस्थित महानुभावों को नववर्ष 2020 की बधाइयों के साथ साथ उज्जवल भविष्य की एक बार पुनः शुभकामना करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।